Good morning to all. Today we start exercise 13.4 of class 9th. The chapter name is Surface Areas and Volumes. हम लोग 13.1, 2 एंड 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये डिस्कस किया था, ठीक है। आने वाले आगे एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे इनके वॉल्यूम्स, ठीक है। अभी इसके अंदर हमारे पास लास्ट जो हमारा शेप रह गया है वो है हमारा स्फेयर। फाइन, मैंने आपको पहले ही बताया था स्फेयर कैसा होता है, फुटबॉल जैसा। ये तो 2D में बनाया मैंने, बट लाइक हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पूरा है गोला, दैट इज कॉल्ड स्फेयर। कटोरी नहीं होती हमारी, जब उसको हम आधा काटेंगे तो वो हमारा क्या बनता है, हेमिस्फेयर। क्या बनता है, हेमिस्फेयर, ठीक है। देन हेमिस्फेयर की एक होती है रेडियस, ठीक है। डायमीटर वाला काम तो है वैसे इसके अंदर। डायमीटर क्या होता है, जैसे ये पूरा डायमीटर हो गया तो हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका, हाफ डायमीटर का। इसमें क्या होता है, जितना इसका रेडियस यहाँ से होता है ना, उतना ही ये भी होता है। जो इसकी हाइट और रेडियस होती है ना हेमिस्फेयर की, वो सेम होती है। ये एक लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि सेम ही है ये। हेमिस्फेयर मतलब हाफ। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्फेयर का, 4πr²। हेमिस्फेयर कितना होता है, 3πr², क्योंकि एक ही सरफेस नहीं है, बाकी 3 सरफेस इसमें होती है, ऐसा हम मानते हैं। और इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, जस्ट TSA का हाफ, 2πr²। क्लियर है, ठीक है। तो जो हमारी 13.4 है वो हमारी हेमिस्फेयर और स्फेयर पे बेस्ड है। अगर हम लोग देखेंगे इसकी, हम लोग रेडियस को r माने, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। और हेमिस्फेयर के अंदर भी सेम चीज़ होती है कि टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, इसका ये 3 कैसे आया, इसका 3 ऐसे आया कि सी ऐसा था हमारे पास 2πr²। उसी में हमने एक और सरफेस और जोड़ दिया, किसका, सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो 2 और 1 3πr²। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 10.5। सबसे पहले तो रेडियस 10.5 गिवन है हमको सेंटीमीटर में, ये आर हो गया। निकालना क्या है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला इज 4πr²। इसको सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको ना सेकंड क्वेश्चन के अंदर पॉइंट वाला मल्टीप्लाई भी करके बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें हमको तो देखा है इसी सेकंड वाले के अंदर 5.6 सेंटीमीटर। अब ये कितना होता है, सी सेम 4πr²। अब क्या हुआ, 7 से कितनी बार कटेगा, 0.8 बार, क्योंकि 7 8 जा 56 होता है। अब 22 × 4 कितना होता है, 88। 88 को 8 से किया, ये आया। अब इसको 56 से कर दिया, पॉइंट हम बाद में लगाएंगे। यहाँ पे एक नंबर बाद पॉइंट था और यहाँ पे भी एक नंबर बाद पॉइंट था। एक और एक कितने नंबर हो गए टोटल, 2 नंबर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। मैंने आपको पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा दिया कि पॉइंट वाले मल्टीप्लाई होते कैसे हैं, क्योंकि आपकी मेन कंप्लेंट यही रहती है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, 14 सेंटीमीटर मानना है किसको, रेडियस को। वो तो आप इजीली निकाल लोगे, क्योंकि जब हमने पॉइंट वाले सॉल्व कर लिए तो बिना पॉइंट वाले कोई ऑब्स्टेकल नहीं है हमारे सामने, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका, ये तो फर्स्ट का सेकेंड पार्ट था। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, मतलब आपको डायमीटर गिवन है इसके अंदर। तो इसका भी हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं सीधा। थर्ड पार्ट के अंदर सबसे पहले आपको डायमीटर गिवन है कितना, 3.5। रेडियस हो जाएगी 3.5/2, ठीक है। और निकालना हमको वो TS है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला इज 4πr²।
आर स्क्वायर। मैंने आर को सॉल्व नहीं किया है, मतलब इसमें टाइम वेस्ट मत करना कि आप इसको सॉल्व करके छोटा कर रहे हो फिर पॉइंट में भी आंसर निकाल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है। अपॉन में रख लो, आराम से आंसर आ जाएगा। जैसे ये 0.5 बार कट गया, ठीक है, ये 11 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। अब 11 2 22, सेम करो 22 इंटू 5, पॉइंट हटा लो क्योंकि एक नंबर बाद है, फिर इसको करो 385, ये पॉइंट तो ऑलरेडी हम लोग हटा चुके हैं इसका, ठीक है। हमारे पास ओनली एक पॉइंट बच रहा है, उसको हम यहाँ पुट करेंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, ये बट जो हमें पाई यूज करना है वो हमें यूज करना है 3.14। आर गिवन है 10 सेंटीमीटर, टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसने हमसे हेमिस्फीयर का पूछा, हम डिस्कस किया था कि हेमिस्फीयर कितना होता है, टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर कैसे होगा, देखो 10 इंटू 10 100। अब जब कोई वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई होगी ना पॉइंट वाली, तो ये होगा जो 100 के 2 जीरो है ना वो रिमूव हो जाएंगे, तो हमारा आंसर शॉर्ट में कैसा आ जाएगा 942 सेंटीमीटर। 942 आएगा ही आएगा और डबल जीरो आएंगे क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पॉइंट पुट होगा तो ये हट जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा ओनली 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस। क्वेश्चन ये है कि बलून है हमारे पास एक बलून है हमारे पास, है ना, उसकी रेडियस मान लो इनिशियली 7 सेंटीमीटर है। जब हमने उसमें एयर और पंप करी, एयर भरी, तो उसकी जो रेडियस थी, क्योंकि साइज बड़ा होता है हवा भरने पर, तो जो उसकी रेडियस थी वो 7 से हो गई 14, इंक्रीज हुई, है ना। आपको निकालना है रेशो। देखो रेशो के लिए ना हमें एक क्वांटिटी यहाँ चाहिए होती है, एक क्वांटिटी यहाँ चाहिए होती है, ठीक है। मैंने ये आर लिखा है रेडियस के रेस्पेक्ट में। हमारे पास रेडियस है 7 और 4 रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के बलून की वो निकालेंगे सरफेस एरिया, है ना। कितना आएगा ये 4 पाई रेडियस 1। रेडियस 1 कितनी है हमारे पास, सबसे पहले इनिशियली हमारे पास 7 थी, अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद नाउ रेडियस ऑफ बलून आफ्टर इंक्रीजिंग, तो ये हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, दैट इज 4 पाई 14 का स्क्वायर। अब क्या निकालना है आपको, दोनों का सरफेस एरिया 1 का और सरफेस एरिया 2 का। 4 पाई 7 का स्क्वायर, 4 पाई 14 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमको यहाँ पे सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको, ठीक है। एंड अब देखो 7 इंटू 7, ये नहीं कि आप इसका ना वो खोलने बैठ जाओ स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स लिखो, ये कटा 1/2 टाइम्स, ये कटा 1/2 टाइम्स, टोटल कितना बचा 1/4। और अगर आपको रेशियो पूछ रहा है तो ये लो 1/4, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एक है ना हेमिस्फेयर बोल है, लाइक कटोरी या कटोरा टाइप का, ब्रास का है वो, उसकी इनर डायमीटर है 10.5, लाइक, ठीक है, डायमीटर इज 10.5। तो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, हमको अंदर प्लेटिंग करवानी है इसके पूरा, तो हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है
रेट ऑफ ₹1600 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसकी इनर रेडियस। सॉल्व नहीं करेंगे इसको हम क्योंकि डायमीटर गिवन है, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। उसके बाद हम निकालेंगे इसका सी ऐसे, क्योंकि हमको सिर्फ अंदर वाली सरफेस पे पेंट करवाना है। ये हो गया, ठीक है। अब हम चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं जितना भी हो सकता है, जैसे कि ये कट रहा है इससे 1.5 टाइम्स। अभी हम सोचे पहले भी क्वेश्चन किया था, मतलब सेम नंबर्स थे उसके। सॉरी, ये तो कट ही जाएगा इससे 1 टाइम, है ना। इसको छोड़ देंगे हम यहीं पे। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। टिन प्लेटिंग तो 16 रुपीज़ है पर 100 की। तो हमारे पास तो ये एरिया है, मतलब एरिया है ही नहीं हमारे पास तो ढंग से। आपके जो ये 2 पॉइंट्स है ना, इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप और 100 ले सकते हो। फिर आप चाहो तो उन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नीचे जो पॉइंट लगाओगे वो आप लगाओगे पीछे से 4 नंबर बाद, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लेना मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको क्योंकि मैंने सिखा दिया है। तो जो इसका एक्चुअल आंसर आएगा वो आएगा आपका ₹27.72, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास 9 तक क्वेश्चन है, तो इस पार्ट में हम लोग 1 to 5 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो बाकी के 4 क्वेश्चन है वो हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, इसकी पार्ट 2 में, ठीक है। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मार्क कर लेना, मैं आपको क्लास में बता दूंगी। फाइन। एंड होमवर्क आपको टाइम पे पूरा करना है, क्योंकि जब भी आप स्कूल आओगे तो आपका पहले कॉपी करेक्शन होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।